इसका मतलब है कि इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें इसके डबल्स को ऐड करना है और इसके इक्वल रखना है। तो पहले आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसकी मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स होंगे जितने एलिमेंट अंदर होंगे, ठीक है। ऐसे इधर इक्वल टू में 4 2 जा 8 और 4y, ये काम सबसे पहले करो। अब इन दोनों की करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अलग से कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। फिर अब देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से हो जाएगी, तो 3 इंटू 2x तो हो गया 6x, बीच में प्लस होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो -2 इंटू 1, ठीक है बेटा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2x प्लस का 4, ये कितना बन गया 6x -2 और -2x प्लस 4। तो यहां हम इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ लिख सकते हैं, तो इट विल बी 6x -2 एंड -2x प्लस 4, ठीक है बेटा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हम अलग से करके यहाँ लिख सकते हैं ताकि इस इक्वेशन में हमारा काम हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे ऐड करेंगे और इसके इक्वल रखेंगे, इट विल बी 6x -2 प्लस -8 विल बी इक्वल टू 8। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स जाएंगे इक्वल में। एक इक्वेशन यहां से बन गई, तो ये क्या बन गया 6x -2 -8 इक्वल टू 8, 6x इक्वल टू 8, ये उधर जाके +10, 6x इक्वल टू 18, 6 3 जा 18, x इक्वल टू 3। बहुत से बालक को लगता है कि ये माइनस में उसमें फ्रैक्शन में नहीं आता, आ जाता है फ्रैक्शन में भी, तो फ्रैक्शन में भी आंसर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन देखो, ये क्या बनेगी -2x प्लस 4 प्लस 10, -2x प्लस 4 प्लस 10 इक्वल टू 4y, -2 इंटू एक्स की वैल्यू तो आपको मिल गई, कितनी मिली है 3 मिली है, तो इसको 3 ले लेंगे प्लस 4 10 14 इज इक्वल टू 4y, तो ये हो गया -12 प्लस 14 4y, तो कितना बन गया बेटा 2 इज इक्वल टू 4y, 4y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/4, 2 2 जा 4 दैट इज 1/2। तो इस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप x एंड y की वैल्यू, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? हाँ बेटा। सर आपने -2 इंटू 3 करा है और नीचे लिखा है आपने -12, ये वाला -2 इंटू 3 इज -6, तो यहाँ कितना बन गया 8, तो ये कितना हो गया 8, 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। चलो वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करने हैं आपको। ये 7 क्वेश्चन समझ में आ गए थे। 8 क्वेश्चन की ओर चले। 8 क्वेश्चन में बेटा आप लोगों को दिया है गिवन, ये आपकी एक मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई एक्स वाई वाली मैट्रिक्स के साथ हुआ है और इक्वल्स टू -2 8 आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपसे एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होती है, तो 3 की मल्टीप्लाई किस में करोगे बेटा x में, तो इट विल बी 3x प्लस होता है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया -8y, ठीक है भाई। फिर सेकंड रो लेंगे तो 9 इंटू एक्स इज 9x प्लस में 4 इंटू वाई इज 4y इक्वल्स टू -2 8, तो दिस विल बी इक्वल्स टू -2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 8। दो इक्वेशन बनती है, उनको सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इट विल बी 3x minus 8y equals to -2 and it is 9x plus 4y equals to 8। अब इसमें 2 की अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 के इक्वल हो जाए, ये 4 है ये 2 है, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन। तो लगा देते हैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी 18x प्लस 4 2 जा 8y एंड 8 2 जा 16। इस इक्वेशन को मैं यहां से हटा देता हूं मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये अपोजिट साइन के साथ है तो ऐड होएगा, सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो 8y से 8y कैंसिल हो गया, 21x, इसमें से कितना आएगा 14, तो x इक्वल्स टू 14/21, 2/3 आ गया x की वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। वो आपको खुद करना है और मेरे को बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिखेंगे और आंसर बताएंगे क्या आएगा y का, ठीक है बेटा। 8th में कोई डाउट है? चलो 9th की ओर चलो। अब 9th वाला जो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट आप लोगों ने क्या करना है, देखो यहां ये आपको दे रखा है 2 cos 60,
क्या दे रखा है 2 cos 60। बेटा cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, उसको यहां पुट करना है, तो दैट विल बी 1/2। फिर माइनस 2 इंटू साइन 30 भी 1/2 होता है, क्योंकि जो cos 60 होता है वो ही साइन 30 होता है। अब इसमें आपने ये रख दिया माइनस tan 45 होता है 1 और cos 0 भी होता है 1। एक ये मैट्रिक्स हो गई, इसको मैंने पूरी को सोल्व करके यहां लिख दिया वैल्यूज में, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई हो रखी है सेकंड वाली में, जिसमें cot 45 दे रखा है। पहले cot 45 1 होता है, cosec 30 दे रखा है। cosec 30 क्या होता है sin 30 का उल्टा, और sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 होता है 2। sec 60 2 बनता है और sin 90 1। अब यहां देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1 -1 -1 1। इसका मल्टीप्लाई करना है 1 2 2 1 से, ठीक है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस में अगर वैल्यू पुट हो सकती है तो पहले वैल्यू निकाल लेनी है और फिर सोल्व करना है। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2। अब यहां प्लस होता है लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस आ गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 इंटू 2 इज 2 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज -1 और 1 इंटू 2 इज +2 माइनस 1 इंटू 2 इज -2 1 इंटू 1 इज +1। तो ये कितना हो गया 1 - 2 2 - 1 इज 1 2 - 1 इज 1 -2 + 1 इज -1 और यहां ये आ जाएगा -1। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? ठीक है। तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन देते हैं तो कैसे फाइंड करना है पता चल गया। वैसे दिखने में ये बड़े टफ लगते हैं बट होते बड़े आसान है। 10th में क्या कह रहे हैं, a = 3 1 -1 2। आपको फाइंड करना है कि a² - 5a + 7i, ठीक है। i इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यूनिट मैट्रिक्स दे रखी है ऑर्डर 2 की। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहां पहले a² फाइंड करना है। a² क्या होता है बेटा, a² = a × a, दैट इज इसकी इसी में मल्टीप्लाई करनी है, तो इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 × 3 9 प्लस माइनस -1 × 1 3 × 1 इज 3 प्लस 2 1 जा 2 -1 × 3 इज -3 एंड -2, ठीक है। -1 × 1 इज -1 2 2 जा 4 प्लस का ये कितना बन गया 8 5 -5 3। समझ में आ गया? ये किसकी वैल्यू है a²। 5a का मतलब इसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 5a की वैल्यू क्या होगी इन सब में 5 की मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 5 1 जा 5 -5 5 2 जा 10। अब 7i का क्या मतलब होता है पता है, 7 इंटू आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1। ऑर्डर 2 का मतलब है कि 2/2 की मैट्रिक्स लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7i मतलब 7 0 0 7 ऐसे होगा। अब इस इक्वेशन को पूरी को सोल्व कर देंगे सबकी वैल्यू रख के, तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले a² लेना है, a² की वैल्यू आई थी 8 5 -5 3। फिर लेना है -5a तो -5a की वैल्यू है 15 5 -5 10 और फिर लेना है प्लस 7i की वैल्यू ये रही 7 0 0 7, ठीक है बेटा। अब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड करते जाओ, तो ये क्या होगा 8 - 15 + 7 8 - 15 + 7। अभी होगा 5, ये माइनस की वजह से -5 और +0, फिर ये -5 माइनस माइनस प्लस -5 + 5 + 0 3 - 10 और प्लस का 7, ठीक है बेटा। तो यहां कितने होंगे 8 7 15 - 15 इज 0 5 - 5 इज 0 5 - 5 इज 7 3 10 - 10 इज, तो नल मैट्रिक्स विल बी योर आंसर। तो a² - 5a और प्लस 7i जो आपने कैलकुलेट किया वो नल मैट्रिक्स आई, जीरो मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं,
क्लियर हो गया 10th?